अच्छा, जब भी आप कोई एनालिसिस पे आते हैं आर के ऊपर, तो स्टार्ट में मैंने वो कहा था कि किसी भी एनालिसिस के लिए पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए वो ये है कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा, यानी पैकेज नेम। अगर आपको पैकेज नेम पता चल जाता है तो समझे कि आधा मसला आपका हल हो गया। यानी पैकेज कौन सा यूज़ होगा, ये क्वेश्चन आपके माइंड में फ़ौरन आना चाहिए। अभी जो आपने लिस्ट भेजी एनालिसिस की, जब ये लिस्ट आप देखें तो फ़ौरन आपके जहन में आ जाना चाहिए कि डाइवर्सिटी एनालिसिस के लिए कौन सा पैकेज रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ एक पैकेज का नाम वैगन। वैगन पैकेज है, लेकिन ये सारा चीज़ें हम जो है वो चैट जीपीटी के थ्रू करेंगे। तो बजाय इसके कि हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़े, वन बाय वन करके हम इसको इजी वे से कर लेते हैं। अच्छा, आप चैट जीपीटी ओपन करें, बल्कि आप देख लें एक दफ़ा ना मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ। और ये मेरे पास है 3.5 ओपन है, ठीक है, 4 ओपन नहीं है। मैं आपको 3.5 पे ये परफॉर्म करके दिखा दूँ। पहला स्टेप आपने लिखना है कि आई वांट टू डू species diversity analysis in R. Is there any package or data set available in R? पहले हम ये पूछ लेते हैं कि R में कोई ऐसा पैकेज है जो हमें डाइवर्सिटी एनालिसिस करके देगा, और इसको रन करते हैं। हाँ, ये देखिए उसने मैं नाम बता दिया वैगन का, मैं भी आपको वैगन ही कह रहा था। उसने कहा जी वैगन का जो है ना पैकेज, ये आपको ना प्रोवाइड कर रहा है सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हमें वैगन पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर एक और पैकेज है बायोडाइवर्सिटी और इसमें भी जो है वो आप डाइवर्सिटी एनालिसिस कर सकते हैं। फिर है आई नेक्स्ट, इसमें भी डाइवर्सिटी एनालिसिस कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसने डाटा सेट बताया है, ये आयरस का भी बताया है, ये वेजिटेशन सैंपल भी बताए हैं, और डाटा बायोमास भी बताया है, ठीक है। लेकिन हमें बहुत सारे एनालिसिस के लिए अकोरेंस डाटा सेट चाहिए। तो उसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल है वो BCI डाटा सेट है। मैं इसको यहाँ पे रिक्वायरमेंट पूछ लेता हूँ। आई नीड अकोरेंस डाटा सेट फॉर दिस। तमाम पार्टिसिपेंट जब तक ना वैगन पैकेज इंस्टॉल कर लें, ठीक है। अब इसने मुझे एक और बता दिया अकोरेंस डाटा सेट के लिए, RG बीफ, ठीक है। लेकिन मैं जो यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ उसका नाम है BCI डाटा सेट, ठीक है। आप तमाम पार्टिसिपेंट वैगन पैकेज इंस्टॉल करें, ये वाला पैकेजेस पे आए, इंस्टॉल का बटन, यहाँ पे लिखें वैगन। ये देखें ये वैगन पैकेज शो हो गया, इसको आप इंस्टॉल कर लें। ठीक है, और एक डाटा सेट है BCI। आप जस्ट यहाँ पे टाइप करें डाटा BCI और इसको रन करें। इसने एरर दे दिया, सॉरी अभी वो दूसरा कोड रन हो रहा है, मुझे वेट करना चाहिए। वैगन पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। तो वैगन पैकेज मेरे पास सक्सेसफुली जो है वो अनपैक हो चुका है। मैं इसको लाइब्रेरी कर लेता हूँ, लाइब्रेरी वैगन, और इसको रन किया, लाइब्रेरी हो गया। अब BCI डाटा सेट, BCI डाटा सेट एक्चुअली वैगन पैकेज के अंदर होता है। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना डाटा BCI, ये देखिए इसने सजेशन दे दी, दो तरह का डाटा है, एक BCI है और एक BCI इन्वायरमेंट का है, ठीक है। तो मैं BCI डाटा सेट सेलेक्ट करता हूँ
और इसको व्यू कर लेता हूँ। ये फाइल मेरे पास क्रिएट हो गई है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये शो कर रहा है जी अकोरेंस डाटा सेट। ये कुछ स्पीशीज़ हैं, और उनका जो है ना वो अकोरेंस बता रहा है, और ये साथ पे एरियाज़ हैं, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3। ये तकरीबन हमारे पास 50 एरियाज़ हैं, ठीक है। 50 एरियाज़ में इन स्पीशीज़ की अकोरेंस का डाटा है, ये देखिए, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है जी, एसटीआर कर लेना डाटे का। एसटीआर BCI, आपके पास यहाँ पे आपका डाटा होगा ओरिजिनल अकोरेंस का, आप उसको कॉपी कर लें, और सॉरी एसटीआर कर लें, ठीक है। ये एसटीआर का डाटा आ गया, इसको कॉपी करें, और ये एसटीआर तक कॉपी करने के बाद चैट ओपन कर लें, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, और सर का मैसेज पढ़ लेते हैं कि इसमें पहला जो है वो कौन सा एनालिसिस है। स्पेशल डाइवर्सिटी कम्युनिटी स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है, और डाइवर्सिटी इंडाइसिस। तो मैं इसको कहता हूँ कि आई वांट टू परफॉर्म कम्युनिटी स्ट्रक्चर एनालिसिस इन आर। ये देखें, इसने भी वैगन पैकेज सजेस्ट किया, और डाटा सेट हमारा रीड कर लिया, और इसमें इसने हमें जो है ना जितने भी पॉसिबल एनालिसिस हैं कम्युनिटी स्ट्रक्चर की, वो सारे लिस्ट शो कर दिए। देखिए, यहाँ से इसने स्टार्ट किया है, कह रहा है जिसमें आप रिचनेस फाइंड कर सकते हैं, शानन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, सिम्पसम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्डिनेशन टेक्निक में आप जो है वो NMDS कर सकते हैं, PCA कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसने हमें NMDS का जो है ना स्क्रिप्ट राइट करके दी है। फिर इसके अलावा आप इस पर अनोवा भी लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी एनालिसिस है, अभी हमने जस्ट इसको स्ट्रक्चर का बताया है। फिर अगर हम इसको अल्फा डाइवर्सिटी और बीटा डाइवर्सिटी का बताएंगे, तो उसके लिए भी मैं स्क्रिप्ट जनरेट करके दे देगा। कैन यू राइट स्क्रिप्ट फॉर अल्फा डाइवर्सिटी एंड बीटा डाइवर्सिटी। अब ये देखें, वही सेम पैकेज को यूज़ करेगा। ये अल्फा डाइवर्सिटी के लिए उसने स्क्रिप्ट लिख दी है, और बीटा डाइवर्सिटी के लिए, ठीक है, उसकी समरी वगैरह। फिर अगर आप PCA के लिए बोलेंगे, नो आई नीड PCA, ये आपके पहले पास PCA का स्क्रिप्ट आ जाएगा सारा, ठीक है। आप जस्ट आपने इसको रन करना है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे ये कॉनिकल क्रॉसपोंडेंट एनालिसिस है ना, इसके लिए आपको दो तरह का डेटा सेट चाहिए। एक इन्वायरमेंट का डेटा सेट, मैं ये से पूछ लेता हूँ, दूसरा BCI वाला डेटा सेट। मैं ये कहता हूँ इसको ना, बल्कि ये दोनों कहता हूँ, ये वाला, ये मैं वो करके दिखाता हूँ। इसको कॉपी करते हैं, और चैट पे पेस्ट कर देते हैं, और इसको ऐसे रन कर देते हैं। ये देखें, ये जो है ना इसने CCA के लिए, ठीक है, कॉनिकल क्रॉसपोंडेंस एनालिसिस के लिए दो डाटा सेट यूज़ किए हैं। एक इसने इन्वायरमेंट का यूज़ किया डाटा, ठीक है, एक बोल रहा है जी इन्वायरमेंट का डाटा, और दूसरा आपके पास होना चाहिए आपका डाटा। तो मैं इसको बताता हूँ कि प्लीज़ राइट स्क्रिप्ट फॉर BCI डेटा सेट।
तो बीसीए डेटा सेट में मैंने अभी आपको इन्वायरमेंट का डाटा भी दिखाया था। इन्वायरमेंट का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके पास इन्वायरमेंट का डाटा है तो आप उसको उस तरह अरेंज कर दें, और अगर आपके पास दूसरा डाटा है तो उसको भी आप अरेंज कर लें, ठीक है। अब ये देखें, ये कॉनिकल क्रॉसपोंडेंट एनालिसिस के लिए इसने हमें स्क्रिप्ट दे दिया, कॉपी करें इसको, आर पे लें, यहाँ पे पेस्ट करें। अब देखिए हमारे पास दो डाटा सेट हैं, एक बीसीआई डाटा सेट और दूसरा इन्वायरमेंट डाटा सेट। इसके लिए मैं तुम्हारे पास दो डाटा सेट का होना जरूरी है। इसको रन करते हैं। ये कह रहा है जी इन्वायरमेंट डाटा इन्वायरमेंट नॉट फाउंड। यहाँ पे एक्चुअली बीसीआई डाटा, ठीक है। यहाँ पे भी बीसीआई, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। मैं इसको डाटा बीसीआई, ये वाला, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें थोड़ी एडिटिंग भी अब आती है ना, हम इसमें खुद से एडिट भी कर सकते हैं। अब इसको रन करता हूँ। ये देखिए अब इसने शो कर दिया बीसीआई इन्वायरमेंट। ये देखिए इस तरह अगर आपका इन्वायरमेंट का डाटा है ना, ये प्रेसिपिटेशन है, एलिवेशन है, एज है, जियोग्राफी है, यानी डिफरेंट फैक्टर्स हैं इसके अंदर इन्वायरमेंट के। और आपके पास जो डाटा होगा वो आपकी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड एक इन्वायरमेंट का डाटा होगा। अब ये देखें, ये कह रहा है जी इन्वायरमेंट डाटा। अब मैं इन्वायरमेंट डाटा को रिप्लेस कर दिया मैंने इसके साथ। मैंने यहाँ पे ये भी रिप्लेस करना है। ये एडिटिंग होती है, इसको रन करना है। ये कह रहा है जी एरर इन फैक्टर विथ टू और मोर वैल्यूज, कंट्रास्ट कैन बी अप्लाइड। मैं इसको ना कॉपी करता हूँ और चैट जीपीटी को दे देता हूँ, ठीक है। जब आपको एरर की समझ ना आ रही हो कि वो क्या कह रहा है, इसको कॉपी करें, यहाँ पे इसको बता दें। अब उसने हमें डिटेल बता दी है, पर मैं इसको अगेन बताता हूँ। आई हैव BCI एंड BCI डॉट ENB data set, please write script for conical correspondence analysis, और इसको रन करते हैं। अब देखें ये क्या करता है, कॉपी, और यहाँ पे इसको ले, अब रन हो चुके हैं, ठीक है। ये उसका रिजल्ट आ गया और ये उसका प्लॉट ड्रा हो गया, ठीक है। ये एनवायरमेंटल वेरिएबल थे, हमने इसका ये कॉनिकल प्लॉट ड्रा कर दिया। ये देखिए, इसी तरह आप ये प्लॉट जो है वो किसी और तरह भी ड्रा कर सकते हैं। मैं से पूछता हूँ कि कैन यू ड्रा another type of CCA plot। ठीक है, वो कह रहा है बाई प्लॉट भी हम क्रिएट कर सकते हैं इसका, ट्राई प्लॉट भी क्रिएट कर सकते हैं। दो इसने हमें बताए हैं, ठीक है। हम बाई प्लॉट क्रिएट करके देख लेते हैं। बाई प्लॉट, ये कह रहा है जी एरर इन बाई प्लॉट कैन बी यूज्ड ओनली विद लीनियर। ये स्पीसी के लिए मौजूद नहीं है, ठीक है।
तो हम इसको अगर 4 पे आए तो 4 पे देखिए मैं ये किस तरह का प्लॉट ड्रा करके देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शन वही इंस्ट्रक्शन देता हूँ सेम, कि आई वांट टू परफॉर्म CCA in BCI dataset and BCI dot env in R। और देखिए मैं किस तरह का स्क्रिप्ट लिख के देता है। ठीक है, इसने अब क्या किया कि मैंने इसको BCI डाटा बोला तो इसने BCI डाटा लिख दिया ना, यहाँ पे फाइल को इंपोर्ट करने का। तो मैं इसको कहता हूँ कि बिल्ट इन डाटा सेट इन वैगन। ठीक है, तो इसने मुझे एक और तरह से जो है ना स्क्रिप्ट राइट करके दे दिया, कि मुझे कह रहा है यहाँ पे एडिट करें, इन्वायरमेंट का डाटा प्रोवाइड करें। तो यानी ये सेम बात ये कि ये आपको हर चीज़ जो है वो बना के प्रोवाइड करेगा। आपने जस्ट इसको प्रॉपरली गाइड करना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और उससे पहले आपने उस एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेना है कि जो एनालिसिस आप इसके ऊपर परफॉर्म करना चाह रहे हैं उसके जो है वो सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ क्या होती हैं, किन वैल्यूज़ पे वो बनता है, किन पे नहीं बनता, इन पे कौन सा प्लॉट ड्रा होता है। अच्छा, खालिद साहब पे एक मैसेज आया कि इफ़ यू डिस्कस दिस प्लॉट। सर ये प्लॉट जो है ना ये शो कर रहा है एनवायरमेंटल वेरिएबल्स का स्पीशीज के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो इस जो है वो कंपोनेंट में ये UTM EV का इफेक्ट ज़्यादा है इस एरिया के अंदर। ठीक है, जबकि इस स्पीशीज में ये UTMS और यहाँ पे एनवायरमेंटल ये HET है, X है, इनका जो है ना इफेक्ट शो हो रहा है। आप इसका कोरिलेशन भी कह सकते हैं, इफेक्ट भी कह सकते हैं। बाकी ये डिपेंड करता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना, आपने अपने ऑब्जेक्टिव को सामने रख के इसको इंटरप्रेट करना होता है। और अगर आप इस प्लॉट को कॉपी करें, कॉपी करने के बाद इसको अगर आप चैट पे पेस्ट करते हैं यहाँ पे, तो ये भी आपको इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बता देगा कि आपने इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। ये कह रहा है जी नीड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मैं इसको कहता हूँ इंटरप्रिटेशन। ये देखिए इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कॉनिकल एनालिसिस है। और ये इसकी जनरल इंटरप्रिटेशन देगा, यानी ये बता रहा है कि एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, ये क्या चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आपको जो है ना वो ये देखें कह रहा है जी एक्सिस लेबल्स क्या हैं, और फिर वेक्टर्स इसमें क्या क्या हैं, UMT ये सारे वेक्टर्स हैं, फिर डाटा पॉइंट जो आपकी स्पीशीज हैं, सैंपल्स हैं, फिर ग्रुपिंग। यानी ये जर्नल आपको सारा उसका आइडिया दे देगा। ठीक है, मैं इसको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको आपने कैसे एक्सप्लेन करना है। तो ये मोस्टली आप लोगों को पहले से आइडिया होता है कि आपने अपने ग्राफ को किस तरह ना इंटरप्रेट करना है।
ओके सर। जी शहरियार साहब, आई होप कि अब आपको ये क्लियर होगा कि आपने ये चीज़ें कैसे परफॉर्म करनी। जी सर, ओके अब। ओके। तो आज जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आज हमारा लास्ट डे है। तो होप आपने ज़्यादा ना सही, लेकिन अगर आप लोगों ने 40% भी सीख लिया ना इन 10 से 15 डेज़ में, तो समझें कि आपने बहुत कुछ सीख लिया। अभी आगे आपके पास बहुत टाइम है, आपने कई सालों इस पे काम करना है, क्योंकि हमारा फील्ड जो है वो रिसर्च से रिलेटेड है। और हमने डे बाय डे इनमें अपडेट होते जाना है। तो जैसे-जैसे आप इसमें अपडेट होते जाएँगे, वैसे-वैसे आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएँगे, और आपकी एक्सपर्टीज़ जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जाएँगी, न्यू टूल्स ऐड होंगे। मैंने जब ये स्टार्ट किया था 2019 में, उस वक़्त चैटजीपीटी नहीं था, मैनुअल थी, बहुत सारी चीज़ें हमने मैनुअल की। इवन के छोटी-छोटी कोडिंग भी जो है वो मैनुअल हमें याद करनी पड़ती थी, और उसके बाद हम इसको राइट करते थे। यहाँ डायरी पे नोट कर लिया, फिर उसको देख के कोडिंग करते रहे सारी ना। लेकिन अब क्या है, अब लेटेस्ट टूल आ चुके हैं, यानी आपको वो कोडिंग याद नहीं करनी पड़ती, लिखी-लिखाई आपको मिल जाती है, ठीक है? तो अगर आपका किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ फिर जस्ट आपसे थोड़ा-सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्लास एंड करते हैं। डॉक्टर आसिम रज़ा साहब का क्वेश्चन है। सर मैं अलाउ करता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है? कैसे हैं सर? आपकी तबीयत ठीक है सर? ठीक-ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएँ, ठीक हैं? जी फाइन सर, शुक्र अल्लाह का। सर पहले तो ये कि ओवरऑल हमारा ये सेशन जो है उस तरह तो शायद मैं नहीं पिक कर पाया हूँगा, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड किया, और इतने कम वक्त में ना बहुत अच्छा एनालिसिस, खास तौर पे एनालिसिस इतनी जल्दी आते नहीं है बिल्कुल ऐसे ही जितनी है सर। जल्दी आप गाइड कर दिया बिल्कुल सर। एक सर। तो ये बात। दूसरा ये सर, मेरे पास एक डेटा है, मैं स्क्रीन शेयर करूं सर एक आपके पास? जी सर, ये कर जैसे जी करें सर। मैं कर रहा हूँ तो हो नहीं रही। 1 मिनट मैं अलाउ करता हूँ सर। अदर पर्सन शेयर। जी सर, अब शेयर करें। सर ये स्क्रीन है, ओपन है आपके सामने? सर हो रही है अभी। होगी ओपन। तो सर ये जैसे कि मेरे पास ना ये ऑब्जेक्टिव, 4 ऑब्जेक्टिव है, तो उसके लिए डाटा मेरे पास ये बहुत तकरीबन 100 समथिंग 30 के राउंड अबाउट वेरिएबल्स का है। ठीक है। ठीक है। अब इसके अंदर से मैं सपोज के चाहता हूँ कि ना बायोमार्कर का सिर्फ डाटा है ना, या टीएनएम सिस्टम का, ये ब्रेस्ट कैंसर का डाटा ठीक है। है। तो इसके अंदर से मैं सिर्फ ये तीन चार इनके ऊपर डाटा को रन करना चाहता हूँ इस पूरी ठीक है। फाइल में। ठीक है। ठीक है। तो इसको मैं पहले तो जैसे आपने बताया कि हम इसको शिफ्ट कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे ये आर के ऊपर, आर ठीक के हो गया। ऊपर बिल्कुल। के बाद उसको कॉलम बताएंगे हम कि ये वाले कॉलम इन यूज होके वो वाली फाइल सिर्फ बन जाएगी, बिल्कुल। या आप वो कैसे? आप वो वाले कॉलम एक्सट्रैक्ट, ये फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं अभी आर में। मैं कर लेता ठीक है। हूँ ये।
फिर ये डाटा है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक तो जो है ना, ये आपने नीचे जो हेडिंग लिखी हुई है ना, कौन सी सर? जैसे नेम लिखा हुआ है ना। ये BCR। नहीं नहीं सर, ये स्क्रीन वन पे आए, हाँ हाँ, कॉलम वन पे। ये नेम के नीचे जी डिस्क्रिप्शन सर। लिखी हुई है। नेम ऑफ पार्टिसिपेंट। जी सर। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होती ना, क्योंकि ये मैंने ये पहले। SPSS का डाटा। हाँ, हाँ, तो या फिर इनमें जो है ना आप SPSS स्पेस का डाटा। बैग वो जो है ना अंडरस्कोर लगा लें इसके दरमियान। जी ठीक है सर। ठीक हो गया। तो अगर यहाँ पे भी होगा, जी फिर सर। चैट जीपीटी इसको खुद से एडजस्ट करेगा, फिर एरर्स बहुत ज़्यादा आएंगे आपको। अच्छा, एक ही चीज हो बस, उसको अंडरस्कोर दे जिस तरह मैंने ना ये यहाँ पे, ये आपके सामने इसने ना, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन के लिए समझने के लिए ये इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। PR इस तरह करके। ठीक हो गया। चलें सही। अच्छा, अब आप आए ना, इसका एसटीआर करें। ठीक है, इसको कॉपी कर लें सारे को। कौन सा एनालिसिस आप करना चाह रहे हैं? सर इसके ऊपर तो मैं ना इनका जो बायो मार्कर्स है उनके साथ एनालिसिस करना चाहता हूँ इसका, जो रिलेटेड रिस्क फैक्टर है कुछ उनका, और बायो मार्कर। तो ठीक। आप कोई भी करवा देंगे, बस समझ आ जाएगी चलें चीज ठीक सर। है, इसको। या सर्वाइवल सर्वाइवल के ऊपर ही कर लें हम, कि ठीक है, कब? ये वाला बायो मार्कर्स अगर होता है तो उसका सर्वाइवल क्या है, तो उसके लिए टाइम चाहिए, वो अभी इसके अंदर उस तरह से प्रॉपर है। ठीक है, सर ये हो गया कॉपी। इसको ले आए चैट इधर पे। से कॉपी करके मैं ChatGPT पे आ जाता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर दें इसको। सर ये पेस्ट कर दिया एक मरतबा इसी तरह रहा। ओके। अब जो जिस वेरिएबल पे आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं उसका यहाँ पे टाइप करें, जो आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं। तो सर मैं यहाँ पे कॉक्स रिग्रेशन रिग्रेशन यूज होती है, ठीक वो है, यूज करना चाहता हूँ सपोज। इसको बताएं, आई वांट टू परफॉर्म कॉक रिग्रेशंस ऑन दिस डेटा सेट। प्लीज राइट आर एक स्क्रिप्ट मरतबा फॉर। इसी तरह रहता। नहीं नहीं, इसको बोले राइट आर स्क्रिप्ट। अभी आप रिग्रेशन कौन से पैरामीटर के दरमियान चेक करना चाह रहे हैं? उन पैरामीटर्स के नाम लिखो सर, ये वेरिएबल्स हैं। जिस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, जस्ट जर्नल लिख दें, देखें क्या करता अच्छा, मैं एक मरतबा इसको रन करता हूँ सर, तो ये मैं है। इसको एक मरतबा ना कुछ राइट करता आर हूँ। स्क्रिप्ट। तो क्योंकि ना वो एक मरतबा यहाँ पे डिटेल देता होता है सर, जब हम करते हैं ना तो वो इनकी डिटेल ये दे रहा है, जैसे कि क्या इस डिटेल को मैं यूज कर सकता हूँ कि मैं कहूँ जी इस चीज का मैं इस चीज के साथ। जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपके पास लिस्ट आ गई है ना, आपके उसने सारे वेरिएबल्स रीड करके आपको बता दिए हैं। जी सर। तो अब मैं इसको सिर्फ इतना अगर कहूँ कि मैं TNM सिस्टम
सिस्टम को एसोसिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। या एक मिनट होगा, मेटास्टेसिस को, मेटास्टेसिस हो, और स्टेजिंग समझना चाहिए, स्टेजिंग की कैटेगरी। आई वांट टू फाइंड, ठीक हो गया, रन करें इसको। कॉपी करें। ये उसके लिए जो अप्रोप्रिएट होगा वो कर देगा, अप्रोप्रिएट जो है। जी जी। इसको कॉपी कर लिया आपने? ठीक है। अब इसको रन स्टार्ट पे है, फर्स्ट लाइन पे। पहले वो रीड करें, क्या ठीक कह है। रहा है लाइन नंबर 4। वो कह रहा है अज्यूम यूर डाटा फ्रेम इज नेम्ड। वो आपको कह रहा है जी फर्ज करें ये आपका डाटा फ्रेम है। इफ नॉट रिप्लेस बीसीआई विद एक्चुअल नेम ऑफ यू। ठीक है। लाइन नंबर 8 रन करें आप। की है सर। ठीक है, फिर ये कह रहा है जी काई स्क्वेयर्ड अप्रोक्सी में वार्न बी इनकरेक्ट। ये वार्निंग दे रहा है, इट्स मीन कि यहाँ पे काई स्क्वेयर टेस्ट वही जो आप कल बता रहे थे, कोई इशू होगा यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से ये वार्निंग दे रहा है। नेक्स्ट रन करें। प्रिंट रिजल्ट। ये उसके रिजल्ट आ गए। पी हाँ वैल्यूज़ जी। की आ रही है ठीक है। 0.005। ठीक है, नेक्स्ट रन करें। नेक्स्ट। और नीचे भी हैं दो कोड। ये कह रहा है जी पी वैल्यू, ये रीड करें लाइन नंबर 21। साइड पे चला है आपका, ठीक है। ये वाली हाँ। अब लाइन 21। नंबर इफ 25 यू रन करें। less than your significant this, you can reject the null hypothesis and conclude there is a significant association। यानी इन दोनों के दरमियान एक सिग्निफिकेंट हाँ तो ठीक है, आपका एसोसिएशन वो है। उतना वैल्यू है उसकी पी वैल्यू। इट्स मीन कि आपका एसोसिएशन है उसमें। ठीक है, अब ये रन करें टेबल। ये बस ये बन गया सर, इससे नीचे कुछ जी। नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब इसका जो है प्लॉट ड्रा करके देख लें अगर होता है तो। अब ये हर बार इसको बताने की ज़रूरत नहीं होती कि आर स्क्रिप्ट लिखें। जब वो एक दफ़ा वो पटरी पे चढ़ जाता है ना, फिर वो उसको पता होता है कि मैंने आर स्क्रिप्ट भी लिखना है।
ठीक है। ये कहता है कि ये वाला आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, जी जी प्लॉट। नहीं, ये तो आपके पास है ना जी प्लॉट 2 ऑलरेडी हाँ इंस्टॉल। जी। इसको लाइब्रेरी करना है बस। सर ये लाइव नीचे वाले उसके पैकेज से जी स्टार्ट करें या लाइब्रेरी ऊपर से? करें, लाइब्रेरी से करें ना। ये इसने आपको प्लांट बना के दे दिया। इसके ऊपर अगर कुछ बनाना है तो यानी लेबलिंग करनी है, वो आप इसको इंस्ट्रक्शन देते जाएंगे, वो जिस तरह हम पहले करते रहे ना। वो करता आपको जाएगा। ये रिक्वायर्ड है, वो आपको स्क्रिप्ट ऐड करके दे देगा, आपको कलर चेंज मैं करना है, मैं समझ कलर गया का सर। बस ऐड मैं कर ये लेंगे। नहीं पता चल रहा था कि इसको ना इसके इतने बड़े डाटा सेट के अंदर से अगर दो तीन कॉलम उठा के मैं जी। करना चाह रहा हूँ, या तो मैं उसकी फाइल ही सिर्फ दो तीन नहीं नहीं, वो उस तरह नहीं करना, वो वेरिएबल 2 3 तो वो तो ही बहुत डेवलप टाइम लग करूँ। जाएगा ना आपका, फिर वो हमें चैट जीपीटी यूज़ करने का क्या फ़ायदा फिर। एडवांस जी टूल तो सर। यही है ना कि आपको फैसिलिटेशन मिले। देखे ना, आज से सर पहले। जिस तरह आपने एक मरतबा कहा था कि मैं उसको कॉलम बता दूं कि मैं ये वाले वो कॉलम यूज रेंज भी करता आप हूँ, बता सकते हैं। उसके लिए सर क्या था? वो रेंज फॉर एग्जांपल आप 9 से 10 करना चाह रहे हैं ना, तो कॉलम नंबर 9 और उसके दरमियान सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन, फिर आगे रेंज दे दे उसकी जितनी है। इधर जैसे कि सर कोई भी आर में ना सर, जी। आर के अंदर हाँ। इंस्ट्रक्शन हाँ, देनी और पड़ेगी। में जिस तरह हमने वो फाइकस वाली फाइल में वो -5 किया था ना, आप जी वहाँ सर। पे रेंज रेंज दे लें 1 to 4, 5 ऐसे सर मैं माइनस हो जाएगा। कॉलम, जैसे कॉलम नहीं 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 नहीं, ये तो मैं कलर है कहता ना। हूँ। ये नहीं नहीं, ऐसे हाँ नहीं हाँ। क्या है। ऐसे नहीं, वो तो आप स्क्रिप्ट पूरा होगा, हर एनालिसिस का डिफरेंट स्क्रिप्ट होता है ना, जैसे फाइक कोरिलेशन वाला था, तो वहाँ पे हमने वो क्या कहते हैं उसको, फाइल का नाम, यहाँ पे आप फाइल का नाम लिखे ना फॉर एग्जांपल, हम्म, फाइल का नाम लिखें BCR। जी। कहाँ पे लिखा है नाम? जी सर। ये RCB लिखा हुआ है आपने। ठीक है। इसके बाद लगाए ना स्केयर ब्रैकेट, स्केयर ब्रैकेट। यहाँ पे रेंज दे लें 1 to 5। मैं वन जैसे कि दरमियान से कोई वन लेता लिख हूँ तो मैं वन कह लिखें, देता फिर हूँ कॉलन। 7 to। हाँ 7 नहीं, कॉलन लिखें, 2 नहीं, कॉलन। सर कॉलन लगाए ना वो, 2 नुक्ते वाला, हाँ 2 नुक्ते वाला, 2 पॉइंट, एक कॉमा नहीं, दोनों पॉइंट हो। ये सेमी कॉलन है ना। 7 to मैं जी। कह देता हूँ जी, मैं मुझे चाहिए 15 कर लें, 15 13। कर लें। ठीक है, 13 ठीक है। अब वापस आए स्टार्ट पे, BCR से पहले लेस देन माइनस, इसको इक्वल करें पहले, लेस देन माइनस, और यहाँ पे लिख लें इसके, इसको नाम दे लें कोई। इसका चले आर स्टार्ट में आर इसका, नाम नहीं नहीं सर, रख लें। स्टार्ट में लिखे ना, पहले लिखे ना, ये लेस देन माइनस से पीछे लिखे, हाँ यहाँ पे। अच्छा। अब इसको रन करें। ये फाइल का नाम रख दिया मैंने। ठीक है, अब इसको रन करें। आपके पास वो RR फाइल क्रिएट होगी है, जी सर। ये उस पर क्लिक करें। ये देखें,
ये बस उसने निकाल दिया। ठीक है। जी सर। ठीक हो गया। चलिए सर, बहुत थैंक यू शुक्रिया सो मच सर। अल्लाह आसानियाँ दे। ओके सर। मैंने काफ़ी टाइम खा लिया आप लोगों नहीं सर, मेरा तो नहीं है, ये आपका अपना टाइम है। कुछ सीखा आपने, कुछ बाकी लोगों को लिए भी जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें इंफॉर्मेटिव थी। तो आपसे तो काफ़ी सारा इंट्रोडक्शन हो सर। गया। आपकी क्लासेस की सबसे अच्छी बात ये थी कि एक तो अ, हमारी अपनी लैंग्वेज में है। जी जी। दूसरी बात ये है आपने इसको बिल्कुल ज़ीरो से लेके चले। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। यानी बिल्कुल ज़ीरो से, यानी मैं ये समझता हूँ कि पार्टिसिपेंट को कुछ भी नहीं आता ना। जी सर। ऑलरेडी मुझे पता है कि आप लोग सब इस पे बहुत बार कोशिश कर चुके हैं आर के ऊपर। बहुत से लोग यूट्यूब से भी ट्राई कर चुके होते हैं। तो स्टार्ट में ऐसा लगता है, जिन लोगों ने थोड़ी बहुत कोशिश की होती है ना पहले, जिनको थोड़ा बहुत आता है, वो ये समझते हैं कि शायद हम बहुत स्लो जा रहे हैं और हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन एक्चुअली जी इसके सर। पीछे ये होता है कि क्योंकि बैच में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एमफिल पीएचडी स्कॉलर हैं अभी, उनको इवन कि उनको पता भी नहीं है कि यार होता क्या है। फिर उनको भी साथ लेके चलना होता है, तो फिर थोड़ी सी जो है ना वो जी सर। 4-5 क्लासेस थोड़ी स्लो होती हैं। फिर उसके बाद सब लोग रूटीन पे आ जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। बहुत मैं शुक्रिया। करवा दूँ क्योंकि बाद में फिर मैं आऊँ तो आसिम रजा फ्रॉम सीएमएच। ठीक है सर। और ए, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ए, सीएमएच मेडिकल कॉलेज में। अच्छा अच्छा, तो माशाल्लाह, ज़बरदस्त। पहले आप इधर थे, कहीं गुजरात थे शायद, आपने पहले बताया था मुझे। जी जी सर, गुजरात था मैं। अच्छा, गुजरात थे, ठीक हो गया। तो आप कौन सी जगह पे हैं? गुजरात में था। आजकल मैं इधर हूँ सर। ये सीएमएच मेडिकल कॉलेज लाहौर। अच्छा, लाहौर में हैं, ठीक हो गया सर। चलिए, इंशाल्लाह चक्कर लगा तो आपसे मुलाकात करेंगे जरूर सर। ओके जी सर। सर, थैंक यू, वेलकम सर। ओके सर। और तो सर आपसे इंशाल्लाह। मैंने गुजारिश की थी फिर जो 5 तारीख से होगा उसके अंदर मेरी कुछ क्लासेस रह गई हैं तो मैं सर, आपको मैसेज। मैं आपको ऐड कर देता हूँ, बल्कि आप मुझे ना मैसेज कर दीजिएगा ना सेपरेट, तो फिर मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूँगा। क्योंकि उसमें जी लोग सर। जो है, उसमें लोग काफ़ी सारे ऐड हो चुके हैं। तो 5 को उसकी डेमो जी सर। क्लास है, क्योंकि ज़ाहिर है डेमो के बाद जी कुछ सर। लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ नहीं ज्वाइन करते ना। क्योंकि वो डेमो में जी सारी चीज़ें तो नहीं क्लियर होती कि हमने क्या सीखना है ना, बेसिक जी चीज़ें सर। होती हैं। तो फिर कुछ लोगों को डाउट होता है कि पता नहीं हम क्या सीखेंगे क्या नहीं सीखेंगे। फिर वो कुछ ज्वाइन कर लेते हैं जिनको आइडिया होता है, या जो कोई बाई रेफरेंस आए होते हैं ना। जैसे अब देखें, अब आपने एक कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो आपके रेफरेंस से कोई बंदा आएगा तो वो लाजमी ज्वाइन करेगा। हाँ जो न्यू होगा वो फिर ये सोचेगा कि यार पता नहीं ये ट्रेनिंग होगी, या स्पेशली जो पाकिस्तान का हमारा जो है ना ट्रेंड, वो यही लोग समझते हैं कि फ्रॉड ना हो गए। जी। तो बस जी इस सर। तरह के भी सर होते मैंने हैं। मेरी पहले आपसे एक मरतबा बात हुई थी, दरमियान में कुछ इश्यूज थे, मैं नहीं कंटिन्यू कर पाया। फिर आ, अपने ये डॉक्टर हम वो इधर इसी के इसी उसमें उन्होंने मुझे बताया कि सर नवीद अकबर साहब जी जी। हमारे अच्छे फ्रेंड हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर आर का कोर्स करवा रहे हैं। तो मैंने कहा आप भी स्टार्ट करें और मैं भी स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। ताकि हम मिल के देख सकें। बिल्कुल। तो उनकी मेहरबानी उन्होंने मुझे किया। और सो मच सर फॉर ऑल पार्टिसिपेंट। ओके सर, बहुत शुक्रिया। और स्पेशली ये जो 9-10 लोग हैं ना, एक्चुअली अगर हम बैच देखें ना, तो आई थिंक हमारा ये बैच 40+ पार्टिसिपेंट हैं इसमें। 21 बैच में 46 पार्टिसिपेंट हैं। और 46 पार्टिसिपेंट्स में से देख लें कि लाइव जो हैं वो अटेंड कर रहे हैं जस्ट 10 to 15 पार्टिसिपेंट ना। आपको बल्कि आपके पास ग्रुप होगा, ये देखें, 46 पार्टिसिपेंट है आपके 21 बैच में। और इसमें से जस्ट 9-10 लोग जो हैं वो डेली लाइव प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी जो है वो जस्ट वीडियोस देख के उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया सर। मैं जस्ट थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा सबका, क्योंकि हम ऐसे ही अननोन की तरह ट्रेनिंग करते जा रहे हैं और करवाते जा रहे हैं। जिनमें से नवीद अकबर साहब के साथ इंट्रोडक्शन हो गया मेरा, और डॉक्टर आसिम साहब के साथ भी, और
बाकी पार्टिसिपेंट के पास इतना नहीं हुआ, तो इनमें डॉक्टर सबा इस्लाम अगर काइंडली आप अवेलेबल हैं तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें, ताकि बाकी पार्टिसिपेंट के साथ भी कोलैबोरेशन हो जाए, उनको भी आइडिया हो जाए कि हमारे कोलीग जो हैं वो, बल्कि हमारे जो ग्रुप मेंबर हैं वो कहाँ पे हैं, और एक फाइन कंप्यूटर के नाम से हैं, इनका मैसेज आ गया है। राफिया। ओके, तो मैं वन बाय वन माइक ओपन करता हूँ, जस्ट ज़्यादा टाइम नहीं होगा आपको, जस्ट 10 मिनट बस। और अपना इंट्रोडक्शन और ट्रेनिंग के अस्सलाम हवाले से। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहबा, क्या हाल है आपका? ठीक है? सबा इस्लाम। जी, जी, ठीक ठाक सर। आपने डॉक्टर वैसे मुझे एडवांस ही बना दिया। अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ, अभी ये टाइटल ऑन नहीं अभी मैं अच्छा कर अच्छा, रही। सॉरी। मतलब लेकिन लेकिन चलिए क्योंकि इंशाल्लाह। अपने रिसर्च वर्क में डेफिनेटली, और मेरी जो बैकग्राउंड, हाँ ये सर इंशाल्लाह। बैकग्राउंड मेरी सर सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, मतलब बाय प्रोफेशनल आई एम लेक्चरर, लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, और पीएचडी में यूईटी से कर रही हूँ। माशाल्लाह, और ज़बरदस्त। जीआईएस रिमोट सेंसिंग बेसिकली जो है ना है। और बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव। आप 40% कह रहे हैं सीखा बहुत, बस ये लेक्चर्स मेरे बीच में से मिस हैं, वो मैं जरूर आपके वीकेंड की, मैं यस्टरडे भी ये की थी जी जी कि वो बिल्कुल। वो मैं आपकी, कि जिसमें आपने किसी भी वीक में और पार्टिसिपेंट, इस तरह कोई भी पार्टिसिपेंट वो आप में से कोई जो ज्वाइन करना चाह रहा है ये, ना, तो वो मैं उनको ऐड ये, कर दूंगा उसमें। और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत इजीएस्ट पॉसिबल वे में आपने चीजें करनी है। और अगर 15 दिनों की लर्निंग देखूं तो ये मेरा ख्याल है कि जितना हमने शायद पे किया उसके वो कुछ भी नहीं है। और आई रियली इंजॉयड योर इंटरेक्टिव, और मैं थोड़ा सा एक्टिव स्क्रीनशॉट्स और वो भेजने में जरा लेस एक्टिव ही रही हूँ। लेकिन ये है कि मैंने प्रैक्टिस और वो प्रैक्टिस चीजें कर ली, बिल्कुल। साथ साथ की हैं, जहाँ मैंने वीडियोस देखे की हैं वो मैं इतना अच्छा वहाँ पिक नहीं कर सकी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू मैडम। नेक्स्ट यस है, सर। ये राफिया है। अब मैडम राफिया अवेलेबल हैं आप? आवाज आ रही है सबको मेरी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है आपको? जी मैडम, आ रही है आवाज़। हेलो। पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वालेकुम राफिया है और मेरा सेकंड ईयर है पीएचडी का हिनान यूनिवर्सिटी में। और मेरा जो सलाम। ये मेजर है कौन सी वो यूनिवर्सिटी? इकोलॉजी है। हिनान यूनिवर्सिटी चाइना चाइना में। में? ठीक। हाँ जी। और मेरा जो मेजर है वो इकोलॉजी है और रिसर्च डायरेक्शन इकोसिस्टम इकोलॉजी है। और ठीक जो है। मेरा रिसर्च वर्क है वो फायर से रिलेटेड, एक्सपेरिमेंटल फायर अप्लाई करना फील्ड के अंदर, जी जी। राइस और टमाटो की फील्ड पे। और क्लास सर आपकी बहुत अच्छी थी। मतलब मेरा मैंने जब अपना यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जब अपनी ओपनिंग रिपोर्ट जमा करवाई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप आर पे काम करें। मुझे सजेशन आई थी कि आप अपने सारे एनालिसिस आर पे करें। ठीक है। तो फिर मैंने मतलब काफ़ी सर्च किया यूट्यूब पे और इधर उधर, तो मुझे समझ नहीं आई। फिर मैंने आपका फेसबुक पे ऐड देखा था, आपकी क्लासेस ज्वाइन की, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपने काफ़ी इजी वे से जो है ना वो हमें चीज़ें समझाई। और क्योंकि यूट्यूब पे भी काफ़ी मैंने लेक्चर लिए थे, तो वहाँ पे भी इतना इजी नहीं समझाया जाता जैसे आपने क्लास में मतलब हर स्टूडेंट पे तवज्जो दी। हाँ इसमें ज़ाहिर है, मैंने यूट्यूब पे तो। कुछ क्लासेस मिस की थी। जी जी। जी। इसमें मैंने मेरी कुछ क्लासेस मिस हुई क्योंकि ना मैं अभी भी एडमिट हूँ हॉस्पिटल में ना, तो मैं मेडिकल रेस्ट पे हूँ। अच्छा, तो आप मतलब सम टाइम आपने शायद मुझे कोई मैसेज पास किया होता है था तो पहले। कम, जी, सम टाइम कोई बिल, पास होता है तो लैपटॉप पकड़ा देता है, कभी नहीं होता तो फिर वीडियो बिल्कुल। वगैरह मोबाइल पे ओपन कर ली। बिल्कुल, फिर तो तो बहुत हिम्मत है आपकी जो है वो अ, आपने इतनी। बाकी सर मैंने आपसे, सर बस मेरे लिए दुआ करें मैं ठीक हो जाऊँ। मेरा चले अल्लाह एक्सपेरिमेंट ताला सारा रुका हुआ है इस बेहतर करे आपको। मेडिकल की वजह से। जी। और सर मैं ना आपके लेक्चर्स वगैरह साथ साथ देख के फर्दर भी प्रैक्टिस करूँगी। तो ठीक है। अगर मैं कहीं पे मुझे परेशानी हुई तो क्या आप मुझे फिर बिल्कुल बता ज़रूर, ये देंगे कि यहाँ से क्या ऑप्शन है आप करना है? लोग के लिए, सब के लिए। आप ग्रुप में, पहले ग्रुप में मैसेज करें,
इवन कि आपको बहुत सारे आपके कोलीग ही, पार्टिसिपेंट ही जो है ना वो आपको गाइड कर देंगे। जी अगर वहाँ पे भी गाइड नहीं मिलती, मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर लें, कॉल कर लें। जी जी, जी। ओके। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा समझाया, और सब पार्टिसिपेंट का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ज्वाइन किया और खुद भी लर्न किया और दूसरों को भी आगे इस्तेफादा दिया। स्पेशली इन तमाम पार्टिसिपेंट का, और डेली ही यही लोग जो है ना वो लाइव थे जो आज हैं। तो स्पेशल थैंक्स इन तमाम पार्टिसिपेंट का जो जी लाइव अटेंड करते रहे। देखें, अगर लाइव अटेंड ना करते क्लास, तो क्लास को मैनेज थैंक यू। करना मुश्किल हो जाता है, क्वेश्चन इतने नहीं आते। जी फिर मैंने अपने हिसाब से बोलते जाना था, और आपने वो वीडियो देख के फिर वही यूट्यूब वाला हिसाब होना था ना। तो ये आप लोगों की भी हिम्मत है, आप कोशिश है। और स्पेशली प्रोफेशनल लोग जो हैं वो इतना टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। ओके, बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया निकालना मैडम। पड़ता है, सीखना भी ओके, थैंक यू मैडम। नेक्स्ट है हमारे पास रकीबुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो, मेरी जी आवाज़ सर। आ रही है सर? जी सर, आ रही है आपके पास। सर, हाँ जी जी। सर मैं तो बादशाहान यूनिवर्सिटी में एज लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर काम करता हूँ, और ये ज़बरदस्त। क्लास मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि मेरे अच्छा, पास रिसर्च स्टूडेंट्स होते हैं, और बादशाहान यानी यूनिवर्सिटी में मेरे एक जानने वाले थे, लेकिन बहुत पुराने ना, सैयद फैमिली से थे अच्छा। वो। इधर एक दफ़ा गुजरात आए थे ना कॉन्फ्रेंस पे, तो उनसे उधर अच्छा अच्छा। मुलाकात हुई थी मेरी। ये 2016-17 की बात है। तब आई थिंक ये बादशाहान यूनिवर्सिटी में थे, वो लेक्चरर थे या क्या थे। उनका नाम मेरे जहन से आउट हो गया हुआ। जी सर। अ, वैसे मैं एक सेमिनार आपके लिए यहाँ पे अरेंज कर लूँ तो आप आ सकते हैं सर? सर इंशाल्लाह ज़रूर, लेकिन अगर मुझे यहाँ से छुट्टियाँ हो तो इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा अच्छा सर। जी 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 ठीक सर, है। ज़रूर इंशाल्लाह। चलो, इंशाल्लाह इस बारे में फिर हम कम्युनिकेट करेंगे हाँ बिल्कुल, डिस्कस कर कहीं लेंगे। पे, अगर कोई स्पेस मिला आपको। बिल्कुल। तो सुनाए सर, ट्रेनिंग बिल्कुल सेशन आपका इंशाल्लाह। कैसा रहा? और बाकी सर इंशाल्लाह कांटेक्ट में रहेंगे। जी ज़रूर सर। बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत ज़बरदस्त। ये जिस तरह बाकी पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि हम यानी मुख्तलिफ चीज़ें देख रहे थे ना, जी जी लेकिन लर्निंग नहीं हो रही थी। बिल्कुल। और बहुत वो मुझे इवन एक मेरा एक फ्रेंड भी था, वो मुझे से उन्होंने मुझे यानी कुछ क्लासेस में सिखाया भी था। ठीक है। वो कोई बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का वो प्रोसीजर बता रहा था ना, तो यानी उससे भी यानी मैं नहीं सीख पाया। और माशाल्लाह आपकी यानी क्लासेस मैंने जो अटेंड की है ना, तो जी जी बहुत कुछ मैंने सीखा। जी सर, ये अभी देखें ना, अभी आपको 12 दिन 15 दिन हुए हैं बस काम करते हुए ना। ये अभी स्टार्ट है आपका। अभी आपका ये जी फील्ड जी। है, आप असिस्टेंट बिल्कुल प्रोफेसर हैं। सालों आपने बिल्कुल चलना है इसको बिल्कुल। लेके ना। तो आज से हिसाब लगाएं, 2 साल के बाद आप इसमें कितने एक्सपर्ट होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इसी तरह इंशाल्लाह जो है वो आप 2 साल 3 साल इंशाल्लाह बाद बिल्कुल सर। लेटेस्ट चीज़ें आ चुकी होंगी, वो सारी चीज़ें आप साथ साथ इसको पिक करते रहें, तो आप इसमें एक्सपर्ट रहेंगे। इंशाल्लाह सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। नेक्स्ट खालिद साहब हैं, खालिद पीसी मेरे पास शो हो रहा है इनका नाम। सर अवेलेबल हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सर आवाज़ आ रही है मेरी आपको? हेलो। आई थिंक सर का माइक का इशू ना हो। हेलो। माइक का इशू मेरे ख्याल में सर, मैंने माइक जी को जी निकाला जी जी, अभी। अब आ रही है आवाज़।
सर मेरा नाम सैयार अहमद है और मेरा ताल्लुक बाजोड़ से है सर। ओके सर। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बॉटनी का और पिशावर यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। सर आपसे बहुत कुछ सीखा आपने, बहुत आसान यानी बिल्कुल आपने हमें बिल्कुल तैयार कर दी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से सिखाया सर। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर आप हमारे साथ अगर कोई मसला आती तो जी आप सर। हम आपको मैसेज करेंगे, ठीक जी है ज़रूर सर। सर, इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये जितना क्लासेस आपने लिए हैं सर, इन तमाम दिनों का जितनी भी स्क्रिप्ट है अगर आप शेयर करिए सर एक ही फाइल में तो सर वो हमारे लिए स्क्रिप्ट मैं ये चेक कर लेता बहुत हूँ, मेरे आसान पास होगा सर। पुराने स्क्रिप्ट होंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट चीज़ें हैं। और साथ अगर आपको चैट जीपीटी यूज़ करें तो आपको स्क्रिप्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये पहले होता था कि हमें स्क्रिप्ट याद करने ठीक है सर, पड़ते ठीक थे, है ठीक सर। है। वो स्क्रिप्ट मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन उनका आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। उस पे आपको फॉर एग्जाम्पल आप ठीक है अगर आप उसको एडिट करते हैं अपनी फाइल के मुताबिक, तो 2 घंटे लगा के आप उसको एडिट ठीक करते है हैं, ठीक सर। है। 2 घंटे लगा के आप उसको ओके एडिट सर। करते हैं, तो एडिट करने के बाद बल्कि वो बेहतर है कि आप जस्ट 5 मिनट में एडिट कर लें उसको। ठीक है सर, और ठीक है सर। स्क्रिप्ट और एक सर ये जीआईएस वाले बंदे अगर हमें सर स्टडी एरिया के मैप बनाने पड़ते हैं सर अपनी रिसर्च में सर। वो जो आपके कोऑर्डिनेट का डाटा हो उस पे। कोऑर्डिनेट से सर हाँ, अगर एक्चुअली उसका वो ना कोई एक वो बंदा अलग मेरे से लिए मोमन एजेंसी। मेरी बात सुने तो वो उसके लिए अलग से है, एक आर के ऊपर है। या जो मैडम थी अभी हमारे पास, मैडम सबा हैं, डॉक्टर सबा। तो वो जो है वो जीआईएस के है ना, जीआईएस उनको आता है। लेकिन अगर आप इसको आर पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आर पे कोर्स है, उसका नाम है स्पेशल डाटा एनालिसिस। ये कोऑर्डिनेट्स वाला सारा उसके ऊपर ठीक होता है है। वो सर। तकरीबन जो है वो आपको वो थोड़ा एडवांस कोर्स है, और 15 से 20 दिन लग जाएंगे आपको वो सीखते हुए। अगर आप खुद भी ट्राई करें तो वो सीख सकते हैं। आप चैट जीपीटी पे टाइप करें ना, आई वांट टू इंशाल्लाह लर्न। यहाँ इसके ऊपर आप एक और मैं आपको चीज़ सुजेस्ट करता हूँ। आर की एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको आर के तमाम स्क्रिप्ट मिल जाते हैं। ये पहले भी मैंने आपको समझाया कि ठीक है। स्क्रिप्ट को बनाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है स्क्रिप्ट को रन करना और एनालिसिस करना, ठीक है सर। ठीक है। तो गिट हब के नाम से वेबसाइट है, ये सर्च कर लें तमाम पार्टिसिपेंट। वहाँ पे आपको आर और पाइथन के तमाम कोड्स मिल जाएंगे। कोई भी छोटे से ठीक है छोटा सर। कोड जो है और बड़े से बड़ा कोड, हर तरह का स्क्रिप्ट वहाँ पे पड़ा हुआ है। वहाँ पे आप लिखें ना कोऑर्डिनेट से बनाना है, तो वहाँ पे आपको इसका सारा जो है वो सोल्यूशन उसका बहुत मिल जाएगा। मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया ओके सर। सर। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं मोहम्मद सफदर साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद सफदर सर, मैं पीएचडी कर रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स में। जी सर, बिहाड़ी आप से मेरा स्टैट के ताल्लुक। हैं, ज़बरदस्त। जी सर। तो मेरे भी 50% लेक्चर कंप्लीट हैं ठीक और है। मैं साथ साथ शेयर भी करता रहा, आपने देखा होगा। जी जी। लेकिन कुछ लेक्चर्स मैं देख रहा हूँ जब जब टाइम मिल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सर सेशन था ये। मेरा पहला हाँ, सेमेस्टर आप तो कंप्लीट हुआ है। ज़ाहिर है पीआईडी स्टैट कर रहे हैं, तो आपके लिए तो ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप में नहीं, मेरे लिए सर बहुत, है ये बहरहाल। आपको तो ये उसकी सारी वजह है चीज़ें कि ऑलरेडी क्लियर्ड होंगी। हाँ, जो ये है कि सॉफ्टवेयर आपके मेरा लिए नया होगा, बेसिक बिल्कुल। मेरा बेसिक कंसेप्ट है, आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन उनको कोड की जबान में तो मेरे लिए ये नई बात है सर हाँ सारी। बिल्कुल, सॉफ्टवेयर ये लैंग्वेज आपके लिए न्यू होगी। बाकी तो आप इसको आपने बल्कि ज़्यादा एंजॉय किया होगा बाकी लोगों से, क्योंकि बिल्कुल आपको ऐसे इसकी मैंने अंडरस्टैंडिंग है इसकी पहले से ना, कहाँ पे आए इसमें तो कौन सी वैल्यू आए तो इसको क्या साथ करना है। मेरे साथ ये था कि बीच में मेरे पेपर आ गए। जी जी। फर्स्ट सेमेस्टर के ना, बिल्कुल। ये थे पेपर 15 जनवरी से 26 जनवरी तक, जी जी। वक्फे वक्फे से। तो ऐसा उस कोई दौरान इशू थोड़ा नहीं सा है। ये रहा। कोई बात नहीं, मैं आपको तो उसमें नए ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, तो आप वहाँ पे हाँ, कंटिन्यू मैं कर अवेलेबल सकते हूँ तो मैं हैं। तो जी जी, वो आपके साथ। मंडे से स्टार्ट हो रहा है इसमें। बिल्कुल, इसमें आप स्पेस है क्योंकि आप पेपर। ऐसा तो मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैंने ताला ये ज्वाइन करूँ। स्टार्ट में आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि अगर आप कोई भी पार्टिसिपेंट ये कहता है
कि मेरी क्लासेस मिस हैं, तो मैं उसको नए ग्रुप में ऐड कर देता हूँ ना। इसी तरह ये स्टार्ट से पहले बैच से मैं ऐसे कर रहा हूँ। किसी की क्लास मिस हुई है, ज़रा देखें, आप लोग भी प्रोफेशनल हैं, हम भी प्रोफेशनल हैं, तो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत मुश्किल होता है कि छोटे छोटे कोर्स के लिए टाइम निकालना ना। जी अब सही कह रहे देखें, हैं। आप यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत से लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, बल्कि लास्ट टाइम मेरे पास एक एचओडी साहब भी थे, ये पेशावर में कहीं यूनिवर्सिटी में थे उस साइड पे ना। तो अब देखें कि उनके लिए स्पेशल टाइम निकालना, 4-5 बजे तक यूनिवर्सिटी, फिर यूनिवर्सिटी से घर, फिर घर से फिर आके लैपटॉप पे बैठ जाना, तो कितना डिफिकल्ट है टाइम निकालना ना। तो अगर 1-2 क्लास उसमें मिस हो जाए तो मैं आपको कहूँ जी जी सर, नहीं, ये आपको एनरोल नहीं करना, तो मुझे चाहिए, मैं आपको इतनी डिफ़िकल्टीज़ में आप मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं आपको ज़रूर फेवर देता हूँ। सर आपने बहुत अच्छा सेशन लिया है। बहुत सी चीजें, सबसे बड़ी बात ये थी कि एक हमारे क्लास में कंसेप्ट होता है कि इंडिविजुअल जो तवज्जो है, यानी एक तरह से जी जी बिल्कुल, तो हाँ आप बिल्कुल, वो इंडिविजुअली लेके चलते थे। अगर क्वेश्चन था तो आप सारी क्लास को स्टॉप करके एक बिल्कुल बंदे पे वो फोकस करते थे, कि बिल्कुल कंप्लीट करवा के साथ मिला के फिर चल पड़ते थे। बिल्कुल तो ये सर, बहुत बड़ी बात। बहुत शुक्रिया सर। मेरी भी यही कोशिश और थी कि मेरा तमाम फेवरेट रहा पार्टिसिपेंट था। एट द एंड जी सारा जी, वैसे सब लोग जो हैं वो ये पोजीशन सेटिस्फाइड में हों। काम करता हूँ सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ ग्रेड 18 में ना। जी सर। लेकिन ए, जैसे ही मैंने पीएचडी प्रोग्राम शुरू किया अपना, मैंने साथ फौरन फौरन ही सर्च करना शुरू कर दिया। तो ज़बरदस्त मेरी खुद खुशी है कि बड़ी जल्दी हमारी मुलाकात होगी, और मैंने आपसे ये सेशन लिया, और मैं विलिंग हूँ कि अगले सेशन में भी मैं आपके साथ रहूँ। सर। जी इंशाल्लाह ज़रूर सर। बहुत शुक्रिया, ओके बहुत सर, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। आई होप के तमाम पार्टिसिपेंट जो हैं वो उनका इंट्रोडक्शन भी हो चुका है, लेकिन जस्ट आज मैं चाह रहा था कि आज सारे पार्टिसिपेंट होते, लाइव होते, क्योंकि वीडियोस तो देख के वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अगर लाइव सेशन होता तो इस तरह इंट्रोडक्शन भी हो जाता उनका, और कुछ इश्यूज जिस तरह डॉक्टर आसिम साहब का था स्पेशल कोई, इस तरह के छोटे छोटे ट्रिक्स, ये देखें ना, ये चीज़ें उन्होंने शेयर की, तो सबके लिए वो फ़ायदेमंद हैं। और अगर ये आप इसको जस्ट वीडियो देख रहे होते तो आपका क्वेश्चन आपके माइंड में ही रह जाता। बहरहाल सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। आज हमारा जो है ये सफ़र 10 से 15 दिन की जो ट्रेनिंग थी छोटी सी, ये इख्तिताम पज़ीर होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको जो पार्टिसिपेंट मिसिंग है, मैं उनको, मुझे जस्ट आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं आपको जो है वो जॉइन करा देता हूँ। बहुत शुक्रिया अगेन तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।